आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ मैक्रोनी की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोना भट्ट और आप सबका स्वागत है टेक होम टिप्स में। आज मैं आपके लिए बहुत इंस्टेंट मसालेदार बिल्कुल देसी अंदाज में मैक्रोनी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, स्वाद इतना लाजवाब होगा कि सब मांग मांग के खाएंगे और आपको फाइनली कहना पड़ेगा अब खत्म हो गया। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और खासकर ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल देसी अंदाज में मैक्रोनी मसालेदार। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखिए 1.5 कप मैक्रोनी लिया है। ये 1.5 कप मैक्रोनी है और मैंने इसको एक कढ़ाई में ले लिया है जिसमें मैं इसे कुक करूँगी और इसमें मैं डालूँगी लगभग 2.5 कप पानी। तो यानी मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैक्रोनी के साथ 2.5 कप पानी लिया है और इसमें मैं आधा छोटा चम्मच नमक डालूँगी क्योंकि मैक्रोनी को जब पकाएंगे तो उसमें हल्का सा सॉल्ट का फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे गैस पर रख दूँगी मैं कुक होने के लिए और लो गैस फ्लेम में मैं इसको लगभग 5 मिनट तक कुक करूँगी जब तक कि मैक्रोनी बहुत अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल गिलगिली नहीं करनी है कि बिल्कुल हाथ रखते ही टूट जाए, इतनी। देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल खिला खिला भी लग रहा है और जब मैं इसे हाथों से इस तरह से दबा रही हूँ तो ये आसानी से टूट रही है क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में जब हम इसे कुक करेंगे तो हम इसको हार्डली 1 या 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ ये मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, गैस ऑफ कर दी है और इस तरह से एक छन्नी में या स्ट्रेनर में मैं इसे निकाल लिया है। सारा पानी इसका हटा दिया है देखिए, और इस तरह से मैं इसको रख दूँगी यहाँ पर ताकि एक्स्ट्रा वाटर भी इसका निकल जाए। जब तक मैक्रोनी पक रही थी मैंने कुछ सब्जियों को तैयार किया है जिसमें मैंने हरी मिर्च को काट लिया है, कुछ मक्के के दाने लिए हैं, फ्रेश मक्के के दाने हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है और एक प्याज है, इन्हें मैंने बारीक काटा है और एक टमाटर है। देसी टमाटर यूज़ किया है मैंने जिसमें हल्की सी खटास होती है। और अब वही कढ़ाई को मैंने एक बार बस पानी से साफ़ करके दोबारा रख दिया और उसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं अदरक और लहसुन को। और इसके साथ जो हमने प्याज बारीक काटी है और हरी मिर्च वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको लगभग आधे मिनट तक हम सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा उसका जो हल्का सा कच्चापन है वो निकल जाए, इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ लगभग आधे मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। बहुत इजी और इंस्टेंटली बन जाता है ये नाश्ता, इसीलिए मुझे बहुत पसंद आता है। और अब हम इसमें जो बाकी वेजिटेबल्स हैं वो डाल देंगे। बस टमाटर को भी नहीं डाल रही हूँ और बाकी जो भी वेजिटेबल्स मैंने यूज़ की हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार वेजिटेबल्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास और कुछ इस तरह की वेजिटेबल्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं डाल दूंगी और इन्हें बहुत अच्छे से मैं मिला रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक मैंने मैक्रोनी में भी डाला है उबालते समय, उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, नहीं तो नमक ज़्यादा तेज हो जाएगा। और थोड़े से मसाले डालूंगी जिसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा ही छोटा चम्मच में डालूंगी गरम मसाला और इन्हें भी बहुत अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं इसको लगभग 1 मिनट तक कुक करूँगी ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं और सब्जियाँ तो हमने बहुत बारीक काटी हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगी। अब एक जो हमने टमाटर काटा है बारीक वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे भी बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो इसके साथ देखिए क्योंकि सब्जियाँ सारी ऐसी हैं बिना पकाए भी खा सकते हैं तो इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ जिससे इसमें थोड़ा सा एक और खट्टा सा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। टेंगी सा फ्लेवर के साथ हमारा ये नाश्ता मैक्रोनी बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए अब क्या कर रही हूँ, टमाटो सॉस है वो डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच। बाइंडिंग एक तो बहुत अच्छी दे देता है, फ्लेवर बहुत बढ़ा देता है और साथ में इस तरह के नाश्ते की रेसिपी का स्वाद बहुत बढ़ा देता है। तो यहाँ पर देखिए बस इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, आधा मिनट के लिए मैं इसे और कुक करूँगी और इसके साथ जो हमने बॉयल मैक्रोनी रखी है ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए पूरा प्रोसेस हार्डली 4 से 5 मिनट का टाइम लगा मैक्रोनी कुक होने के बाद और मैक्रोनी को भी 5 मिनट लगे कुक होने में। तो बहुत इजी और इंस्टेंट रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आती है, बच्चे से बड़े हर कोई इसको बहुत चटकारे लगा के खाता है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। आप चाहें तो इसमें
ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं, पर मेरे घर में बच्चों को ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने उसे अवॉइड किया है। गर्मा गर्म मैक्रोनी देखिए बन के तैयार है। बस इसे सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत शानदार और क्विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, आप टी टाइम में भी बहुत आराम से बना सकते हैं। आपको ये क्विक और इंस्टेंट और लजीज मैक्रोनी कैसी लगी, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं और मिलती हूँ आपसे एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक टेक होम टिप्स देखते रहिए। आपका धन्यवाद।